आरोप कहाँ पर है अब ये भी सुन लीजिए आप। आरोप ये है कि जवान घर बैठा हुआ है, उसकी हाजिरी लग रही है, रोज नामचे में उसकी एंट्री हो रही है। यहाँ तक कि जवान उस एरिया में नहीं है, उस थाने के एरिया में नहीं है। अगर उसकी कॉल रिकॉर्ड के चेक किया जाए, बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने सीनियर को बोला, लेकिन उनको सुनने का कोई मतलब नहीं है। उनकी नजर में शक्ल देख करके टीका करने की एक आदत पड़ गई है। आज भी जो ऑडिट टीम बैठी हुई है वो कुछ काम नहीं कर रही, सिर्फ टाइम पास कर रही है। उनको मजा आ रहा है होमगार्ड ऑफिस के अंदर बैठने में। 40 महीने से कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार को सिर्फ लिख करके भेज देते हैं हर 3 महीने में जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। ऐसी कौन सी जांच हो कि 40 महीने में पूरी नहीं हो पा रही। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर में ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। इसीलिए मुझे न्यूज में ये बात देनी पड़ी है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। तो इसमें रुकने वाली कोई बात नहीं है। और एक एक डीएसओ का नाम मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऑडिट टीम से 40 महीने में क्या करा है इसके बारे में एक बार आप जानकारी ले लें। धन्यवाद। अब इसके अंदर में कई बार बताया गया कि होमगार्ड के जो है वो पैसे भी रोक लिए गए, या ऐसी भी कुछ बातें निकल करके आई थी। ये वाली बात बिल्कुल तथ्य है। और यहाँ तक कि इन्होंने अभी भर्ती के टाइम पर भी एसओपी वगैरह चेंज करी है, वो भी बिल्कुल सरासर गलत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक मैं होमगार्ड के जवान से होकर के आज अफसर बनाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके दुख दुविधाओं को, परेशानी को छोड़ दूं। आज ये उसमें SC ST को गिनती कर रहे हैं, जबकि कोई परमानेंट नौकरी थोड़ी दे रहे हैं जो SC ST को गिनती एज ए वॉलंटियर गिनती कर रहे हैं। इन्होंने भले की कोई पॉलिसी नहीं बनाई अभी तक भी। इन्होंने पॉलिसी वो बनाई है जो सिर्फ इनके फेवर में हो, जवानों के फेवर की कोई पॉलिसी नहीं बनी है यहाँ पर आज तक भी। जवानों के अगर फेवर की अगर बात करते हैं तो किस तरीके की पॉलिसी जो है उसके अंदर बदलाव होने चाहिए। ये भी से पहले किरण बेदी मैडम थी, भला करती थी, उनके टाइम एक SOP बनी हुई थी। उस SOP के ऊपर मोहर लगी हुई थी कि वो SOP काम की। आज की जो SOP बनी हुई है उसके ऊपर मुझे जहां तक लगता है, मेरे ख्याल से इसको एक बार दोबारा से देखना चाहिए। उसके ऊपर कोई मोहर नहीं है जिस टाइप की, मतलब जो वैलिड हो कि ये SOP चलेगी। किरण बेदी मैडम के टाइम पे वेलफेयर होता था, आज के टाइम पर कोई वेलफेयर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जवानों को परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती दौड़ लगवाई जा रही है, बारिश में दौड़ लगवाई जा रही है, SC ST का हवाला दिया जा रहा है। जिसके 3 नंबर है वो नौकरी कर रहा है, जिसके 26 नंबर है वो बाहर बैठा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये चल रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी टीम किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आप LG ऑफिस में चिट्ठी लगा दो, मुख्यमंत्री ऑफिस में चिट्ठी लगा दो, गृह मंत्रालय में चिट्ठी लगा, चिट्ठी घूम करके यहीं आती है और यहाँ से चिट्ठी खत्ते में जाती है। बस पूरा होमगार्ड डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पूरा एक एक जवान का, एक एक अफसर का नाम बता दूंगा आपको मैं। पूरा डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री से ये पूरा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक बार ऐसा तो नहीं है कि होम मिनिस्ट्री से ही सारे ऑर्डर, जब तक ये खुलासे नहीं होंगे ना, होम मिनिस्ट्री से कुछ भी नहीं है। होम मिनिस्टर के जितने भी सीनियर अफसर मंत्रालय में बैठे हैं वो काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के चिट्ठियां कहाँ रुकती हैं, वो सारी आपको इंक्वायरी, थोड़ा सा इंक्वायरी का विषय वो करना पड़ेगा। लास्ट के अंदर में ये बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, हमारी ऑडियंस जानना चाहिए। अभी फिलहाल मैं जो चाहता हूं, आप ऑडिट टीम से बात करें, ऑडिट टीम के पास जाएं। वहां पर जो उनके हेड है DS रावत नाम के एक बंदे ने जो ऑडिट टीम बिठाई थी, अपने अपने बंदों को छोड़ दिया, दूसरे बंदों को पकड़ लिया, माथा देख करके टीका लगाते हैं यहाँ पे। तो ऑडिट टीम से एक छोटा सा सवाल, मुझे 40 महीने में तुमने यहाँ पर करा क्या है? सिर्फ खाना खाने, चाय पीने, सिगरेट फूकने के अलावा, बस। ये जो आप रावत जी बता रहे हैं, ये तो आई थिंक शायद आपका ये रिटायर होकर के चला गया। महकमे के अंदर जो कुछ खराब करना था सब कुछ खराब करके गया। कोई पॉलिसी अच्छी सी नहीं बनाई है जो किसी के फेवर की हो। अफसर का मतलब होता है कि वेलफेयर करो। अफसर आप जूनियर आपके आगे झुके, आपको रिस्पेक्ट करे, आपका रिगार्ड करे। जूनियर आज दे करके अगर गर्दन मोड़ने ना, तो इसका मतलब आपने उसका भले का कोई काम नहीं करा। रावत जी जब यहाँ से रिटायर होकर के गए थे तो उसके बाद में जो अभी जो आए हैं उनके जगह पे, अभी उनकी जगह पर मिस्टर SK शौकीन साहब हैं, वो भी नहीं सुनते किसी की भी। मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ। शौकीन साहब जी से भी आपकी आज बात हुई है? जहाँ तक हमें उन्होंने भी मुझे बोला है कि कुछ नहीं करना, कोई न्यूज नहीं देनी, लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। ये आपकी न्यूज के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रताड़ना यहाँ पर शुरू से ही दी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जातिवाद चल रहा है, कुछ नहीं है। जातिवाद का भी मैं पूरा खुलासा अगली बार आपको बता दूंगा। जातिवाद के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको जो जातिवाद चलाई जा रही है उनके ऊपर में SC ST का एक्ट नहीं लगना चाहिए? मैंने चिट्ठी लगाई थी, मैं खुद शेड्यूल कास्ट हूँ। आज की डेट में मेरे से ज्यादा अवार्ड रिवॉर्ड इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर कहीं नहीं है। न्यूज में बताना पड़ रहा है, ये बड़ी अजीब सी बात है मेरे लिए भी। मुझे खुद SC ST कमीशन में जाकर के मिस्टर DS रावत के खिलाफ एप्लीकेशन लगानी पड़ी है। और यहाँ पर क्या होता है ये आप खुद समझदार हैं। उस एप्लीकेशन को भी इन्होंने अपनी अप्रोच से दबवा लिया। आपको आपके समझ में सिर्फ इतना है कि मैं चाहे जितनी मर्जी एप्लीकेशन लगाऊं, आप लगाओ चाहे RTI लगाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं। बिल्कुल, अब तक सबसे ज्यादा RTI लगाने वाला पूरे महकमे में मैं ही हूँ। किसी भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया जाता, उसको सिर्फ घुमाया जाता है। मुझे इवन केंद्रीय सूचना आयोग तक भी कई बार जाना पड़ा ये बताने के लिए कि सूचना का कोई भी तरीका ठीक नहीं है इनका।